Hello, guys, and welcome to the third episode of Great is in the Youth Time. So let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्टिंग में सर जो है क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और पीछे एग्जामिनर्स आए होते हैं। तो जो मिस्टर जांग हैं वो सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर चेंगसू और सब क्वेश्चंस के पूछने के बाद जो हमारी वूशी है वो हर बार अपना हाथ ऊपर करती है कि सर मैं इसका आंसर दूँ, बट सर उसको नज़रअंदाज करते हैं। और फिर लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसका आंसर के लिए कोई भी हाथ नहीं उठा पाता, तो हमारी वूशी ने वो हाथ उठा रखा होता है। तो मिस्टर जांग बोलते कि इस क्लास में कोई भी नहीं है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। उसको मतलब इग्नोर करते हैं, फुल इग्नोर करते हैं। फिर वो बोल देती है कि सर मैं हूँ ना, मेरे को तो बुलाओ। फिर पीछे एग्जामिनर थे तो वो मना कर नहीं पाते मिस्टर जांग और उसको बुला लेते हैं। और बुलाने के बाद वो इतना सिली सा क्वेश्चन पूछती है उनसे कि कुछ क्वेश्चन ये था पैसों से रिलेटेड कि कैलकुलेशंस थी। तो वो सिली सा क्वेश्चन पूछती है कि इतने खर्च करे हैं तो इतने कहाँ गए। तो ऐसे करके उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था जिससे मिस्टर जांग परेशान हो जाते हैं और सारे बच्चे हंसने लगते हैं उसके ऊपर। तो नेक्स्ट सीन होता है उनके ऑफिस का, जहाँ पर वो उसको डांट लगा रहे होते हैं और चेंगशू को भी साथ में बुलाते हैं उसके और कहते हैं कि चेंगशू तुम इसके पार्टनर हो फिलहाल, तो तुम इसकी प्लीज़ हेल्प कर दो और तुम टॉप स्टूडेंट हो, थोड़ा इसका भी प्रॉफिट हो जाएगा और मुझे लगता है आप तुम्हारी स्टडीज़ को भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो वो बोल कि नहीं ये ज़रूर करेगा। तो फिर वो बोलते कि मेरी बात को तुम आगे ध्यान से सीरियस लेना और तुम क्लास में जा सकते हो और आई होप कि चेंगशू तुम इसकी हेल्प ज़रूर करोगे, और वहाँ से भेज देते हैं इनको। तो फिर वो कहती है कि अब तुमको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, सर ने भी कहा है। तो वो कहता है तुम जैसे पागल इंसान को तो कोई पागल ही पढ़ाएगा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, और वहाँ से चले जाता है। तो नेक्स्ट सीन होता है नानशेंग वाओ और जो वूशी हैं वो अपने घर जा रहे होते हैं। तो वूशी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने आंशी के लिए वो मिल्क रखा था, वरना मैं बिल्कुल नहीं पीती, आई स्वेयर। तो फिर गुआओ कहता है गुस्से में कि तुम्हें पता है मैं गेम्स क्यों खेलता हूँ। फिर वो कहती है नहीं, मुझे क्यों पता होगा। कहता क्योंकि मैं तुमको नहीं पीट सकता ना, तुम जैसे बच्चों को नहीं पीट सकता। तो वो कहती है कि अब मैं आंशी को तुम्हारी सीक्रेट्स बताऊंगी कि ऐसे ऐसे करते हो तुम इतने डरपोक हो। तो वो उससे सॉरी मांगने लगता है और कहता है तुम मुझे डरा रहे हो ना दोनों मिल। तो गौ इनसे कहीं जाने की बात करता है लेकिन घूमने के लिए, लेकिन हमारी जो वूशी है वो मना कर देती है कि मुझे तो पढ़ना है। और फिर वो नानचेंग से पूछता है तो वो कहता है कि अगर वूशी जाती तो मैं पक्का जाता। तो फिर नेक्स्ट सीन होता है क्लास का, जिधर जो हमारी वूशी है उससे आंशी पूछती है कि चलो तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स आ गए, उनको खरीदने चले कैंटीन में। तो हमारी जो वूशी है वो मना कर देती कि मुझे स्टडीज़ पे ध्यान देना है, सॉरी मैं अभी नहीं जा सकती। तो फिर गुआओ बोलता है कि आंशी तुम जा रही हो ना, मैं भी वहीं तक जा रहा हूँ, चलो मैं और तुम चलते हैं। तो वो मना कर देती है, मैं नहीं जा रही। फिर वो कहता है कि कहाँ जा रही हो, फिर कि टॉयलेट। फिर वो एकदम से चुप हो जाता है और कहता है ठीक है जाओ। फिर नेक्स्ट सीन होता है जब हमारी जो वूशी है वो अपने घर जा रही थी, तभी अंशी उसको रोकती है और कहती है कि मेरा भाई जो है बहुत सारे स्नैक्स वगैरह लेके आया है, चलो मेरे घर चलो और हम दोनों पार्टी करेंगे मिलके। तो वो भी मना कर देती है कि सॉरी लेकिन मैं पढ़ूंगी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, वो उसको करने लगती है, इन्वे करने लगती है कि मेरा भाई देखो और अपने भाई को देखो, वो तो मेरी उल्टी चीज़ें खा जाए बिल्कुल मेरे भाई की तरह, मतलब मेरे भाई की तरह अपनी बता रही हूँ मैं आपको। और जो अंशी का भाई है वो उससे बड़ा है और जबकि वूशी का भाई उससे छोटा है। तो बड़े भाई अक्सर ऐसा माना जाता है कि वो थोड़े पोलाइट होते हैं, अच्छे होते हैं, और छोटे भाई परेशान करते हैं। बट मेरे केस में, पर्सनल केस में ये अपोजिट है, मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता है। अगर आपका भी बड़ा भाई ऐसा है तो कमेंट करिए, और छोटा भाई ऐसा है तो भी कमेंट करिए, छोटू और बड़ू लिख के, ठीक है। सो अपने एक्सप्लेनेशन को करते हैं फिर से कंटिन्यू। बीच बीच में हमें ये भी सीन्स दिखाए जाते हैं कि हमारी जो वूशी है वो टाइम से खाना नहीं खाती और पैसे बचाने की कोशिश करती है। तो वो एक जगह जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसको नानशेंग नोटिस करता है, वहाँ पर वो पैसे गिन रही थी। तो नानशेंग उसके पास जाता है तो उसको बताती है कि मुझे अपने आइडल से मिलने के लिए 500 युआन चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी 129 ही हुए हैं। तो मुझे 162 ही हुए हैं बाद में, तो मुझे अभी थोड़े से और बचाने पड़ेंगे। तो नानशेंग उसको देख के बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे से ले सकती हो। वो मना कर देती है कि तुम मेरी हर बार हेल्प करते हो लेकिन मैं नहीं ले सकती, मुझे अपने आइडल से मिलना है तो मुझे खुद मेहनत करनी होगी ना। तो नानशेंग उसकी बात पे स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि
वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है रात रात भर, और उसकी मम्मा का स्ट्रगल भी दिखाते हैं कि जितनी देर तक वो जगती है उतनी देर तक वो भी जगती हैं, उसके लिए सूप वगैरह तैयार करती है ताकि वो और अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सके। और वही एग्ज़ाम का दिन आ जाता है, और एग्ज़ाम के बाद टीचर बोलते हैं कि आपकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने सारे अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चंस। तो सब बच्चे चेंगशू की तरफ देखने लगते हैं, इंक्लूडिंग आंशी। तो सर कहते हैं नहीं, वो चेंगसू नहीं है, सारे अटेम्प्ट क्वेश्चन करे हैं हमारी वूशी ने। तो सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तो वो कहते हैं इस बार मैं वूशी को काफ़ी प्रेज़ करना चाहूँगा, हालांकि इसके सिर्फ 89 मार्क्स हैं, बट स्टिल इसने सारे अटेम्प्ट्स करने की, क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने की हिम्मत दिखाई है। तो वो थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि इसके 89 मार्क्स होते हैं, तो सारी क्लास उस पर हंसने लगती है। तो उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं। फिर वो कहती है बच्चों ने इतना मजाक उड़ाया लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी थी मम्मा। और कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मैथ्स का ट्यूशन हायर करा है, वो तिसिंगू यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। तो वो कहती है अच्छा। तो वो घर पे जाती है, तो जैसे ही वो अपने मैथ्स टीचर को देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो मैथ्स टीचर और कोई नहीं हमारा बल्कि चेंगसू होता है। और वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते। तो वो उससे पहले कि कुछ कह पाती, चेंगसू बोलता है कि ठीक है मैं अपनी स्टडीज़ इसके साथ बिगिन करता हूँ, और उसको रूम में ले जाकर उसको समझाने लगता है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो बोलूँगी, तुम ऐसे मेरी मम्मा को पागल बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, मिस्टर चेंगशू। तो वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। तो वो कहती है ठीक है। तो 70% मेरा, मम्मी ने कितनी फ़ीस दी है? तो वो कहता है 300 युआन। बोलते इस बार मम्मी ने बहुत अच्छा खर्चा किया है इसका मतलब मेरे ऊपर। तो कहती है 70% तुम्हारी और मेरी और 30% तुम्हारी। वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो कहती है ठीक मैं बाहर बता दूंगी। बोला ऐसा मत करना। तो फिर हमारी वोशी उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम बाहर नहीं बताना चाहते हो, ये सब तो है ना, छिपाना चाहते हो। तो वो कहता है कि अगर तुम 50-50 में मानती हो तो मैं तैयार हूँ। तो वो कहती है चलो ठीक है 50% में मैं राज़ी हो जाती हूँ, इतना भी मेरा कठोर दिल नहीं है, और स्टडीज़ बिगिन कर देते हैं। गाइज आप लोग कोई इंसिडेंस देख रहे हो आप, कि मतलब उसकी मम्मा ने टीचर भी पकड़ा तो और कोई नहीं बल्कि चेंगशू। और हमें यहाँ पर ये शक होता है कि ये पार्ट टाइम जॉब कर क्यों रहा है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाते हैं कि वो एक जगह पोस्टर्स बांट रहा होता है जहाँ से उनके डायरेक्टर सर निकल रहे होते हैं, तो उनको देखकर मुँह छिपाने लगता है। तो स्कूल के टाइम से अब नेक्स्ट डे से हमें दिखाते हैं कि हमारी अब वूची बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है उसको, जैसे कि उस अपने बट का काम करवाना, ब्लैक बोर्ड साफ़ कराना, उससे पानी मंगवाना, उसके साफ़ करने के बावजूद क्लास में कचरा फैलाना, ऐसे करके वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगती है। और ये सब गुआओ नोटिस करता है कि वो उसकी बात मान क्यों रहा है, और वो लाइब्रेरी में उससे पूछने लगता है कि तुमने क्या किया है। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ आंशी का अटेंशन चाहिए, मैं क्या करूँ। तो वो कहता है तुम अपने इम्प्रूव करो ग्रेड्स को। और फिर वो गोवा वहाँ से गुस्से में चले जाता है, झर्राता हुआ, मतलब वैसे ही फ्रेंडली गुस्सा जो होता है। तो यहाँ पे हमारी वूशी बोलते हैं कि ये देखो नई मैगज़ीन, नई नोवेल आई है मेरे जो फेवरेट ऑथर की। तो वो कहता है नानशेंग कि तुम खरीद लो ना इसे। बोली मैंने अभी तक ये पढ़ी नहीं है लेकिन मैं नहीं खरीद सकती अगर मुझसे उससे मिलना है तो और वहाँ से उस नोवेल को रख के चली जाती है। तो नानशेंग उस नोवेल को देख के स्माइल करता है। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं क्लास का, जहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे सर एक क्वेश्चन लिखते हैं, और वो कहती है वूशी चेंगसू से कि ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है। वो कहता है कि मैंने ये तुम्हें लास्ट टाइम करवाया, चलो अपना इंटेलिजेंस का मुझे इंट्रोडक्शन दो और हाथ खड़ा करो। तो वो उससे ज़बरदस्ती हाथ खड़ा करवा लेता है। तो फिर वो ब्लैक बोर्ड पे सर उसको बुला लेते हैं, तो उस पर होता नहीं है क्वेश्चन। तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है सर ऐसे करके वो करने लगती है, और हमारा चेंगशू उससे हो जाता है परेशान। और नेक्स्ट सीन होता है ग्राउंड का, जहाँ पर वो उसको एक एग्रीमेंट देता है, और इसी एग्रीमेंट के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म।